सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। चैनल वापस आया। इसमें जो जिन भी लोगों का प्रयास था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, बुक लॉन्चिंग बहुत दिन से हम बुक बोल रहे थे कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। जो क्वालिटी हम चाह रहे थे वो क्वालिटी तक पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। इसके लिए हम एकदम सॉरी हैं और हड़बड़ा के हम कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं कि हड़बड़ा के कुछ भी लॉन्च कर दिया, पता चला बच्चा वही पढ़ रहा है विश्वास करके चलो झा सर ने कहा है तो इससे हो जाएगा, और पता चला जो कंटेंट हम लॉन्च किए वो कंटेंट ही गड़बड़ है। तो मेरे दोस्त, मेरा मानना है कि बुक एक ऐसी चीज है जो बच्चों को मिसगाइड भी कर सकती है और गाइड भी कर सकती है। बुक एक ऐसी चीज है जो बच्चों को कम समय में जॉब तक भी पहुंचा सकती है और नहीं तो अधिक समय देकर उलझा भी सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जो रेलवे में जो एक्सपीरियंस हमने पाया है रेलवे एग्जाम्स में, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बुक्स आपके लिए बना कर रखे हैं। कुछ पहले से बनाए हुए हैं, कुछ हमने पिछले 1 साल में बनाए हैं, क्योंकि हमको पता था कि वैकेंसी आज न कल आएगी और जब आएगी तो बच्चे वही जो मार्केट के ट्रेंडिंग बुक्स हैं उसको पढ़ेंगे और फिर वही होगा कि इससे फंसा उससे नहीं फंसा, और पता चला फाइनल रिजल्ट जो है वो इतना करने के बाद इतना भी नहीं मिल पाया। और मेरे दोस्त, हम जो लेकर आए हैं वो इतना ही करिएगा और इतना मिलेगा। तो उसका जुगाड़ हम लेकर आए हैं। क्या किए हैं हम, कैसे किए हैं हम, इस पूरे वीडियो में हम इसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। खास करके मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट पेपर हैं। आपको भी पता है कि मेंस में 100% यही 3 पेपर से आना है, और पीटी में, एएलपी टेक्नीशियन में आपका 90% इसी से आना है, मैथ, रीजनिंग और साइंस से। 10% मात्र वहां आर्ट्स है। तो चलिए हम बुक हम क्या लेकर आए हैं। और हम बार बार कहते हैं मेरे दोस्त, हम बहुत दिनों से, आप सोचिए वैकेंसी आए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए। हम चाहते तो हड़बड़ा के उसी टाइम बुक लॉन्च कर देते, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता। आप लोग फिर वही पढ़ते जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। तो मेरे दोस्त, उतने पढ़ेंगे। अगर मेरा काम सुई से हो सकता है तो तलवार चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए, आज तक ऐसी किताब अभी तक नहीं आई थी किसी भी पब्लिकेशन में, वो किताब हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे दोस्त, जो हम आपकी सेवा में लेकर आए हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्रीवियस ईयर बुक। आप पढ़ते पढ़ते चला जी परेशान है, कितना पढ़िएगा। अगर प्रीवियस ईयर बुक की बात कीजिएगा, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर लीजिएगा तो 120 सेट में उपलब्ध है। तो हमको लगता है कम से कम इतना मोटा हो जाएगा। एनटीपीसी भी इतना मोटा हो जाएगा, एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का भी इतना मोटा हो जाएगा। 2018 वाला ग्रुप डी लीजिएगा तो एनटीपीसी तो इतना मोटा हो जाएगा। इतना पढ़िएगा तब प्रीवियस ईयर पढ़ाएगा। लेकिन हम जो आपको देने जा रहे हैं मेरे दोस्त, इतना नहीं पढ़ के, इतना नहीं पढ़ के, इतना नहीं पढ़ के, इतना नहीं पढ़ के, मात्र आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसको एकदम नहीं पढ़ना है। आप कहिएगा क्या ऐसा उपाय किए हैं, कैसे होगा? तो आइए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम बार बार कहते हैं मेरे दोस्त, इस बार बुक पर ही मैंने पिछले 3 साल से काम किया है। जब भी एएलपी टेक्नीशियन आएगा तो मैं एक ऐसा कंटेंट लेकर आऊंगा जो बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। क्या कंटेंट है हम आपको दिखाते हैं। अब अगर आप, ये बुक क्यों सबसे अलग है, एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर है, इसमें एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी और आरपीएफ के सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है। 2021-22 तक के लास्ट एग्जाम जो हुआ होगा रेलवे का, वहां तक का। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इसमें, रिपीटेड क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। अब क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, गौर फरमाइएगा। इस किताब की विशेषता है चैप्टर वाइज है ये, और ये एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 3 किताबें हम लेकर आए हैं। एक हमारा जो ब्रह्मास्त्र है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, इसे पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक मैथ का स्पेशल है, एक साइंस का स्पेशल है और एक रीजनिंग का स्पेशल है। मेरे दोस्त, ये 3 किताबें हम लेकर आए हैं। मतलब इतना प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ के, मात्र आप इतना मोटा पढ़ के अपना काम पूरा मैथ का कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का सारा प्रीवियस ईयर रेलवे का आपका पढ़ा जाएगा। आप कहेगा इसमें है क्या क्या, तो देखिए इसमें एएलपी टेक्नीशियन का, जैसे मैथ का लेते हैं, एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर होगा। टीसीएस का 21 से लेकर 23 का लेटेस्ट क्वेश्चन होगा। चैप्टर वाइज होगा, लेवल वाइज क्वेश्चन होगा, 3500 प्लस क्वेश्चन है और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा।
वही फिर साइंस में जाइएगा, एएलपी टेक्नीशियन का ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा, टीसीएस 20 से 23 तक का क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, 3500 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिलेगा। फिर उसी तरीके से इसमें भी आपको रीजनिंग में एएलपी का टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर 21 से 23 का लेटेस्ट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, लेवल वाइज और 2500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप कहिएगा जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्क फॉर एनर्जी, जैसे ये साइंस के लिए ये किताब आपको मिलेगी, ये वाली किताब। अब इस किताब की क्या खासियत है ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। इस किताब की खासियत क्या है मेरे दोस्त, जैसे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, चैप्टर वाइज है ये। मान लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन एक हमको एएलपी टेक्नीशियन का 2018 का मिला, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यहीं मिल जाएगा, ये क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो अलग अलग एग्जाम में हमने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन कलेक्ट करवाए, तो पता चला 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने कहा भैया 50 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन अगर 50 को बच्चा बनाएगा तो कितना बनाएगा, एक पेपर में 50,000 क्वेश्चन हो जाएगा। हमने क्या किया मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमने इस 50 में ये देखा कि कौन सा ऐसा टाइप है जो रिपीट हो रहा है, और उसका एक क्वेश्चन मात्र देंगे। यानी 1 2 3, इस 50 क्वेश्चन के बदले ये 3 क्वेश्चन अगर बच्चा बना लेता है तो ये 50 प्रीवियस ईयर उसका बन जाएगा। तो 50 नहीं बना के 3 बनाएंगे, इतना नहीं पढ़ के इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ के इतना का काम होगा। फिर देखिएगा आप, जैसे यहां मान लीजिए कि आपने आरआरबी ग्रुप डी, इधर एएलपी टेक्नीशियन का मान लीजिए 2018 का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यही है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन यहां नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन पीछे है, ताकि आप इसको यहां इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करने के बाद आप पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर दिया हुआ है। तो पहले जब आप इसको बनाइएगा, इसको बनाने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक का, और तब इस टॉपिक से अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम 100 नहीं देके मात्र 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिए, और ये 5 क्वेश्चन पढ़िएगा, 100 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप क्वेश्चन कहां से ऐसे देखो, टीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, टीसीएस 2022 का, यानी ग्रुप डी, टीसीएस का मतलब हुआ ग्रुप डी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कौन क्वेश्चन है वो भी डाल दिए इस टॉपिक से रिलेटेड, कि अगर ये टॉपिक बच्चा पढ़ता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फिर दूसरा क्वेश्चन वो भी डाल दिए, और फिर उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन डाल दिया, टीसीएस 2021 का क्वेश्चन डाल दिए। तो चला, इससे रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चन पूछा है तो मात्र ये 7 क्वेश्चन पढ़ने से आपका 100 क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप यहां देख लीजिए। अब आप कहिएगा एग्जैक्ट क्या इसी के जैसा ही क्वेश्चन है? नहीं, इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट दे देंगे खाली डिजिट बदल के, तो प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होगा। इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिपीटेड क्वेश्चन को हटा के, और तब ये क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको यहां रखें। तो मेरे दोस्त रिपीटेड पढ़ोगे तो एक ही क्वेश्चन को 100 बार पढ़ने से बढ़िया है एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, और 3 बार पढ़िएगा तो 100 बार अपने पढ़ा जाएगा। फिर दूसरा, आप देखो क्या क्या आपको नहीं पढ़ना पड़ा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर आपको नहीं पढ़ना पड़ा, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा, 21 का क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा, 22 का क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पढ़ना पड़ा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पढ़ना पड़ा, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। हाँ, फिर हम चलते हैं मेरे दोस्त, ये तो साइंस हो गया, हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, जैसे मैथ पर। मैथ में भी एक क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन का ओरिजिनल है। इसके बाद देखिए 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। फिर आप देखिए एक क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन का ओरिजिनल है, इसके बाद 2018 का, 2017 का, 2018 का। फिर इधर आइएगा तो एक क्वेश्चन ओरिजिनल है 2018 एएलपी टेक्नीशियन का। इससे रिलेटेड देखिए 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको मिल जाएगा। अगर इस टाइप का, अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन इस टाइप का अलग अलग सेट में पूछा है 2018 से अभी तक, तो मात्र आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहां हम दिए हैं। 7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 150 200 क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दूसरे इतना नहीं पढ़ के आप इतना पढ़िए, इतने पढ़ के आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप रीजनिंग में जाइएगा तो रीजनिंग में जैसे कैलेंडर चैप्टर है, एएलपी टेक्नीशियन का ओरिजिनल क्वेश्चन यहां मिलेगा। इससे रिलेटेड देखो लेवल 3 में जो क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में 2022 में वो मिलेगा। लेवल 3 में फिर 2022 में जो क्वेश्चन पूछा वो मिलेगा। फिर मान लीजिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पे एक क्वेश्चन जो एएलपी टेक्नीशियन का उसका यहां मिलेगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन इधर मिलेगा पीछे, और शॉर्ट आंसर भी मिलेगा।
तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये हुआ कि इतना प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ के आप मात्र इतनी मोटी किताब पढ़ लीजिएगा तो 2018 से लेकर अभी तक का जितना 2022-23 तक का जितना प्रीवियस ईयर है वो सब पढ़ा जाएगा, यानी और भी चैप्टर वाइज पढ़ा जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन वाइज पढ़ा जाएगा। और इस सब एग्जाम आने वाले रेलवे के हर एग्जाम के लिए होगा, क्योंकि इसमें एएलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ग्रुप डी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, सबका ओरिजिनल क्वेश्चन, आरपीएफ का ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त अभी जो यूजफुल किताबें हैं, पहले तो ये 3 किताब आपको ले ही लेनी है। ये जो 3 किताबें हैं आपकी, ये जो 3 किताबें हैं ये तो हर हाल में आपको एकदम ले ही लेनी है सबको, जिसमें एक ब्रह्मास्त्र मैथमेटिक्स, ब्रह्मास्त्र साइंस और ब्रह्मास्त्र रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग अभी 2 दिन के बाद उपलब्ध होगा। आज 15 तारीख है तो 16-17 तारीख से रीजनिंग अवेलेबल होगा। ये दोनों किताब आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, उससे मांगिए कि एसके झा सर का मैथ आया है क्या, एएलपी का प्रीवियस ईयर, एसके झा सर का रीजनिंग आया है क्या, तो वो आपको बता देगा। नहीं तो बोलिए उसको मंगवा दीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा 10 दिन लग जाएगा और 20 रुपये आपका ज़्यादा भी लगेगा, तो आप उसको बोलिए मंगवा दीजिए। बार बार चला, जैसे हम लोगों की किताबें किताब दुकान वाला नहीं रखना चाहता है, उसका रीज़न है हमारे किताब में उतना ही प्राइस होता है जितना में बिकना है, और दूसरे किताबों में अगर आप देखिएगा तो पतली किताब है 460 रुपये दाम है। तो लोग बोलता है कि सर कस्टमर को हम लोग अपने हिसाब से दे देते हैं, अगर कोई कस्टमर पैसा देने वाला है 300 में बेच लेते हैं, और कोई कस्टमर कम देने वाला तो 250 में बेच लेते हैं। लेकिन मेरा कोई भी आदमी जाएगा मेरा किताब लेने तो फिक्स प्राइस में मिलेगा। तो मेरे किताब को पीछे रखता है, अन्य किताबों को आगे रखता है, इसलिए आगे रखता है कि अगर उस किताब को आगे नहीं रखेगा मेरे दोस्त तो वो किताब वो 450 का है तो वो 300 में भी बेचेगा, तो ये उसको बहुत फायदा है। अब मेरा किताब उसको 240 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स प्राइस है, उससे कम में उसको लॉस हो जाएगा। तो वो जब मांगने पर ही देगा, तो आपको किताब दुकान वाले के पास जाके बार बार मांगना, एक बार मांगना, नहीं देगा तो कहना सर मंगवा दीजिए, तब वो दोबारा मंगवा के देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये तीनों किताब तो आपके पास होना चाहिए। ये दोनों अभी स्टॉक में है, ये अभी छप रहा है, 2 दिन में मिल जाएगा। अब मेरी जान यहां आते हैं, अब जो यूजफुल किताबें, ये दोनों कुछ ऐसी किताबें आपको दिखेगी। ये मैथ की किताब है, ये मैथ की किताब है, और ये किताब मेरे दोस्त ये साइंस की किताब है। ये दोनों, और रीजनिंग की किताब अभी कमिंग सून है। उसके बाद जो यूजफुल किताब है, एक तो अब देखिए बहुत बच्चे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए परेशान है कि उसके लिए क्या क्या किताबें लेनी होगी। अब अगर आप एसके झा सामान्य विज्ञान लेते हैं और एसके झा सामान्य विज्ञान लीजिएगा तो आपको पीटी का साइंस हो जाएगा, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमारी किताब है ये वाली, इससे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगा। तो ये जो एसके झा सामान्य विज्ञान है, इससे बेसिक साइंस भी हो जाएगा और साइंस भी हो जाएगा, इससे दोनों हो जाएगा। और जो बच गया इंजीनियरिंग ड्राइंग वो यहां से हो जाएगा। यानी अगर आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये तीनों के लिए सीबीटी 1 का साइंस, सीबीटी 2 का साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग तीनों के लिए किताब लेना चाहते हैं तो एक आपको एसके झा सामान्य विज्ञान 4th एडिशन लेना होगा और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग लेना होगा। ये दोनों को मिला के आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इसका जो फिजिक्स है वो बेसिक साइंस है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, पीटी और मेंस दोनों। उसके बाद सभी बच्चों को वो किताब कुछ ऐसी दिखती है, सबको पता है, ये हर रूम में है, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के हर रूम में उपलब्ध है। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस किताब को आप अलग से एकदम 100% 3 बार बना लेना। याद है ना एनसीईआरटी ग्रुप डी में कितना पूछा था? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 10 बाय एसके झा उपलब्ध है, आप जाइएगा दुकान वाला बता देगा आपको। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये वाली किताब 6 to 10 मार्केट में उपलब्ध है। ये वाली किताब को कम से कम 3 बार आप बना लो। उसके बाद जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं वो एसके झा इलेक्ट्रीशियन की बुक लेंगे, जो बच्चे फिटर वाले हैं वो एसके झा फिटर की बुक लेंगे, जो बच्चे डीजल वाले हैं वो एसके झा डीजल की बुक लेंगे, और जो बच्चे टर्नर वाले हैं वो फिटर वाली किताब लेंगे, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले किताब लेंगे। ये सारा किताब अभी मार्केट में उपलब्ध है। यानी 3 किताब तो आपका हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस मैथ और रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर के लिए है। और अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली साइंस पढ़िए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों करना चाहते हैं ये और ये ले लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को 3 बार ये किताब लेके आप बना जाइए। इसका प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे हमारे मेन चैनल में उपलब्ध है, एसके झा चैनल में। उसके बाद ट्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन जिसका जो ट्रेड है वो ले लीजिए, और सारा किताब उपलब्ध है। देखो ये हो गया
एसके झा सामान्य विज्ञान। और अगर सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, दीपक सर की ये रीजनिंग भी उपलब्ध है मार्केट में, आप ये ले सकते हैं। ये हमारी फिटर की किताब है, ये हमारी डीजल की किताब है, ये डीजल की किताब है, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की किताब है। और ये मेरे दोस्त अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं, एकदम खांटी प्रीवियस ईयर, ये CBT 1 CBT 2 का प्रीवियस ईयर भी मार्केट में उपलब्ध है, ये भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर है इसमें, CBT 1 का भी और CBT 2 का भी। इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड थ्योरी ये है। तो ये सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, खाली एक रीजनिंग बचा हुआ है, और 2 किताबें और आएंगी जो ट्रेड का प्रैक्टिस सेट 2 आ रहा है, 3 अलग अलग ट्रेड का, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का और डीजल का। अब ये नहीं कहना कि कितना किताब हो गया, कितना किताब नहीं हुआ मेरे दोस्त। एक साइंस के लिए एक किताब है, ड्राइंग के लिए एक किताब है, एनसीईआरटी के लिए एक किताब है, ट्रेड के लिए, ये तीनों तुमको नहीं लेना है, तुम्हारा जो ट्रेड है वो लेना है। तो मुश्किल से अगर किताब की बात करें, एक बच्चा जो लेगा 1 2 3 और एक ट्रेड का 4 और 3 किताब जो पीछे हम बोले हैं वो 7। और एएलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर लेना है तो प्रीवियस ईयर लेके आपको पढ़ना है। मतलब ये 6-7 किताबें आपको अभी से एग्जाम तक रखनी पड़ेंगी और इसको घोर के पी जाना है। जो बच्चे बुक लेना चाहते हैं, तो अगर हमारे ऑनलाइन छात्र हैं और एकदम दूर दराज है, कोशिश कीजिए पहले बुक स्टोर पे मिल जाए। नहीं मिलता है तो आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड किए हुए होंगे, वहां से बुक वाले सेक्शन में जाइए और यहां से आपको बुक परचेज करने को मिल जाएगा। नहीं तो एक लिंक भी हम लगाने वाले हैं जिसमें एक साथ आप सभी किताब को परचेज कीजिएगा। बहुत जल्द आप देखिएगा मेरे यूट्यूब कम्युनिटी में एक लिंक आएगा, उस लिंक पे यूट्यूब कम्युनिटी हम लगाएंगे, एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा और अपनी सारी किताबें आप बुक करके पेमेंट कर दीजिएगा। सारा किताब एक साथ आपको 1 सप्ताह के अंदर पहुंच जाएगा। बहुत जल्द वो लिंक भी हम लगवाने वाले हैं। इसमें आप सारा किताब एक साथ बुक नहीं कर सकते हैं, तो हम एक लिंक आपको देंगे यूट्यूब कम्युनिटी में, उसमें आप अपनी सारी किताबें बुक कर सकते हैं। सबका यूज हम आपको समझा दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और एक बार फिर से धन्यवाद चैनल वापस लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।